हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यस, हम बात कर रहे हैं क्लॉज की। ये टॉपिक क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक सभी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आपको सॉल्व करना है। क्लोज को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया गया है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस। क्लॉज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस होते हैं a combination of words that make complete sense। सेंटेंस बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो सभी मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। इसका मतलब उसका कुछ एक मीनिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, राज प्लेस हॉकी। राज हॉकी खेलता है। यहाँ पर राज सब्जेक्ट है और प्लेस हॉकी एक प्रेडिकेट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेस। प्लेस को हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं क्लोज को। क्लोज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है क्लोज। क्लोज कोई अलग चीज नहीं है, सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ पर आपको ही एक सब्जेक्ट है, वॉज एक फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद वाले सेंटेंस में देखेंगे तो ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक वॉज फाइनाइट वर्ब है। अब डिफरेंस क्या हुआ? जिसे हमने अभी देखा कि सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस निकलता है और क्लोज में ये होता है कि उसका कोई अगर कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है तो वह क्लॉज कहलाता है। जैसे अगर कंप्लीट सेंस मिलता है तो वह सेंटेंस होगा, और अगर कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है तो वह क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपको क्लियर? यहाँ मैंने लिख रखा है क्लोज और क्वेश्चन मार्क। अब क्लोज की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। क्लोज दो टाइप के होते हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज कौन सा होता है? जो नॉन डिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब वो निर्भर होगा, किसके ऊपर होगा? मेन क्लोज के ऊपर। इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेन क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। मेन क्लोज में जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो अडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, और उनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। अगर हम कुछ सेंटेंस से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्लोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसलिए क्लोज जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किस किस का? सब्जेक्ट का और वर्ब का। क्लियर हुआ यहाँ पर आपको? अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लॉज। दो टाइप का अभी मैंने आपको बताया था, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ये जल्दी क्लियर होगा। एग्जाम्पल दिया है, आई होप दैट दे विल सक्सीड। मुझे लगता है कि वो सक्सेस हो जाएंगे। आई होप ये एक मेन क्लॉज है। आई होप मुझे उम्मीद है। दैट दे विल सक्सेड, अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे, दैट दे विल सक्सेड,
मतलब ये एक पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकाल रहा है, इसलिए इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरी तरीके से मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मेन क्लॉज नहीं होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंस नहीं पता चलेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। हम इन तीनों को भी डिटेल में समझेंगे। जो क्लॉज मेन सेंटेंस या क्लॉज पर डिपेंड करता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस या पूरी जानकारी होती है। अभी आपको मैंने ये पूरी चीज़ बता दी थी कि जो क्लॉज मेन सेंटेंस या क्लॉज पर डिपेंड करता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और मेन क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस या पूरी जानकारी होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉजेस 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज को समझते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन। जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो किसको डिफाइन कर रहा है? नाउन को। किसको डिफाइन कर रहा है? वो नाउन को। अब इसकी पहचान कैसे होती है? इट स्टार्ट्स विथ वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, where, when, that, why एंड विच। अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज के ये जो कुछ वर्ड्स है वो आपको नाउन क्लॉज में भी दिखाई देंगे और एडवर्ब में भी दिखाई देंगे, लेकिन इसे हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने पर ही क्लियर होगा कि वो कौन सा क्लॉज हो सकता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। आई सॉ द मैन हु रॉब्ड द हाउस। आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा, हु रॉब्ड द हाउस, जिसने घर लूटा। अब यहाँ पर आई सॉ द मैन एक मेन क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा। हु रॉब्ड द हाउस, जिसने घर में चोरी की। अब ये अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पूरी तरीके से मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। इसका अपने आप में कोई अलग मतलब नहीं निकल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, आई फाउंड अ पेन विच वॉज न्यू। मुझे एक पेन मिला जो कि न्यू था। तो आई फाउंड अ पेन जो है ये आपका सबऑर्डिनेट, ये आपका मेन क्लॉज होगा, और विच वॉज न्यू से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नो अ प्लेस दैट इज़ वेरी डेंजरस। मैं उस जगह का जानता हूँ जो कि बहुत खतरनाक है। तो आई नो अ प्लेस, आई नो अ प्लेस आपका मेन क्लॉज होगा, और दैट इज से लेकर वेरी डेंजरस तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक समझ सकते हैं कि जब भी किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं तब एडजेक्टिव क्लॉज होता है। किसी पर्सन या थिंग, जैसा अभी हमने बताया था कि नाउन से रिलेटेड है ये, तो अगर हम किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं तब एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यहाँ पर मैन एक नाउन है, पेन एक थिंग है, प्लेस एक जगह है, ये सभी चीज नाउन को रिलेट करती है। इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज में मॉडिफाई होता है किसका? नाउन का होता है। क्लियर हुआ ये आपको? सेकंड क्लॉज है नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नाउन क्लॉज। इट स्टार्ट्स विथ वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच, हाउ। इन वर्ड्स का अगर आते हैं तब हम ये देख सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज होगा। और इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है कि अगर हमें किसी सेंटेंस में व्हाट, क्या, इसका आंसर मिलता है
या फिर समथिंग का सेंस मिलता है तब वो नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। या फिर अगर हम वर्ब में, जो भी आपको वर्ब दे रखी है उसमें अगर हम व्हाट लगाते हैं और अगर हमें उसका आंसर मिलता है तब भी वह नाउन क्लॉज होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये एक मेन क्लॉज है। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या कर सकते हो, तो जो भी मैं चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। इसका मतलब हमें क्या का आंसर मिला, तो ये एक नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट है जॉन सेड दैट ही वॉज रेडी। जॉन ने कहा कि वह रेडी था। तो जॉन सेड यहाँ तक आपका मेन क्लॉज होगा और दैट से लेकर आपका रेडी तक होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जॉन ने कहा, क्या कहा, इसका अगर हमें आंसर क्या में मिल रहा है, व्हाट के सेंस में, तो यह नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप दैट दे विल सक्सेड। मुझे लगता है, क्या लगता है, दैट दे विल सक्सेड, कि वो सफल होंगे। यहाँ पर आई होप मेन क्लॉज है, दैट दे विल सक्सेड सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है। और एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। आई फील दैट इट इज़ ट्रू। मुझे लगता है कि यह सच है। आई फील, क्या लगता है, मुझे लगता है, तो क्वेश्चन पूछा हमने क्या लगता है, कि यह सच है। अब अगर हमें आंसर मिल रहा है क्या के सेंस में या समथिंग एल्स में, तो वह नाउन क्लॉज होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेल मी वेयर ही लिव्स। मुझे बताओ वह कहाँ रहता है। टेल मी, ये आपका मेन क्लॉज है। वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, ये आपका नाउन क्लॉज या सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होगा। यहाँ पर टेल आपकी एक वर्ब है। टेल मी, मुझे बताओ, क्या का सेंस आ रहा है, तो यह नाउन क्लॉज होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। नाउन क्लॉज में अगर हमें व्हाट का आंसर मिलता है या समथिंग का सेंस मिलता है तब वह नाउन क्लॉज होगा। और वर्ब में अगर हम व्हाट लगाते हैं और अगर हमें उसका आंसर मिलता है तो वह नाउन क्लॉज होगा। अभी तक हमने दो क्लॉज पढ़ लिए हैं, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट में अब हम एडवर्ब क्लॉज को देखेंगे। थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये किससे रिलेट करता है, टाइम, समय से रिलेट करता है। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इट स्टार्ट्स विद वर्ड्स लाइक व्हेन, एज सुन एज और एज। इनसे हम ये देख सकते हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज हो सकते हैं। एग्जाम्पल है वी शैल बाय टीवी व्हेन इट बिकम्स चीपर। वी शैल बाय टीवी, हम टीवी खरीदेंगे। कब खरीदेंगे, जब वह सस्ती हो जाएगी। चिप मतलब सस्ता। वी शैल बाय टीवी, ये आपका मेन क्लॉज है। व्हेन इट बिकम्स चीपर, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल सी दैम एज सुन एज यू रीच द मीडो। तुम उन्हें वहाँ देखोगे जैसे ही तुम घास, मीडो मतलब घास का मैदान, जैसे ही तुम घास के मैदान पर पहुँचोगे तुम उन्हें वहाँ पर देखोगे। यू विल सी दैम, ये आपका मेन क्लॉज है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है। एज सुन एज यू रीच द मीडो, यहाँ से आपका सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगा। और कुछ एग्जाम्पल से आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, ये आपका मेन क्लॉज होगा।
और बिफोर द सन राइजेस से आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आई गेट अप, मैं उठता हूँ कब? बिफोर द सन राइजेस, सनराइज होने से पहले, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल डू एज यू टेल हिम। ही विल डू, वह वही करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। तो ही विल डू आपका होगा मेन क्लॉज और एज यू टेल हिम होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये होगा आपका मेन क्लॉज। ये होता है एडवर्ब क्लॉज। ये किससे रिलेट करता है? टाइम से रिलेट करता है। नाउन क्लॉज व्हाट से रिलेट करता है और एडजेक्टिव क्लॉज जो पर्सन, थिंग और प्लेस के बारे में बताता है, मतलब नाउन को मॉडिफाई करेगा, वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। इसमें हमने तीनों क्लॉज को कवर किया है। अब लास्ट में आपको मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आपके क्लॉज से रिलेटेड है। इनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आप मुझे आंसर बता सकते हैं, जिससे आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगी। ये हमने 4 क्वेश्चंस देखे हैं, एक बार मैं रीड करके बता देती हूँ। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर्स क्या है। फर्स्ट है द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सिस्टर। आपको ये भी बताना है कि कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है, नाउन क्लॉज आ रहा है या एडवर्ब क्लॉज आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है द लैपटॉप विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। थर्ड है आई नो वेयर शी लिव्स। और लास्ट है आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स। ये 4 क्वेश्चन से अलग अलग क्लॉज से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।